दंगल चैनल जहाँ तक मैं जानता हूँ ज़मीनी हकीकत से रूबरू होकर के बात करते हैं। और जहाँ तक बात आजम खान साहब की है तो इस सरकार की नज़र में सबसे बड़े वो दोषी हैं। और दोषी इस नाते हैं कि आले जनाब मोहम्मद आजम खान साहब ने मुसलमानों के हाथ में जो कलम देने का काम किया, सबसे बड़ा दोष उनका ये है। क्योंकि आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी से मैं कह सकता हूँ आजम खान साहब दोषी हैं, लेकिन अगर उन्होंने समाज के लोगों के हाथ में कट्टा, बंदूक, गोली, तमंचा पकड़ाते तो शायद दोषी ना होते। उन्होंने मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी खोल करके बहुत बड़ा जुल्म किया सरकार की नज़र में। लेकिन एक बात कही जाती है, जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियारे में, और जर्रा जर्रा गूंज उठेगा समाजवाद के नारे से। तो आज सत्ता में बैठे हो, जो मर्जी आए वो कर लो, लेकिन कल यही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मौजूदा जनाब योगी आदित्यनाथ साहब संसद भवन के अंदर भों भों रो रहे थे, बहुत से लोगों ने देखा था। तो आज जो आप कर्म कर रहे हो, कल इसको भुगतने के लिए आप भी तैयार रहो। ऐसा नहीं है कि आजम खान साहब कोई छोटा सा पेड़ है जो उनको उखाड़ के कोई फेंक देगा। ठीक है, सत्ता है, सत्ता का दुरुपयोग कर लो, लेकिन न्यायपालिका पर जितने लोग हैं सबको भरोसा है। लेकिन जो न्यायालय में भी बैठे लोग ऐसे हैं जो आरएसएस और बीजेपी के माइंड के लोग हैं, जो ईमानदारी और निष्पक्ष कार्रवाई, जो सबसे ज़्यादा इसमें जो इन्होंने पासपोर्ट के और इसका जन्म तिथि की बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि जब जन्म प्रमाण पत्र को लेकर, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिसने बनवाया वो अगर दोषी है तो बनाने वाला भी दोषी है, उसको आज तक क्यों नहीं कार्रवाई उसके खिलाफ हुई? जिन लोगों ने उनका जन्म प्रमाण पत्र बनाया उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, जितने दोषी अगर आजम खान साहब हैं, अब्दुल्ला आजम हैं और उनकी बेगम हैं, उससे ज़्यादा दोषी लोग जिन लोगों ने जन्म प्रमाण पत्र जारी किया वो लोग हैं। लेकिन यहाँ पर जब बदले की भावना से कोई काम होगा तो इसी तरीके का न्याय होगा। और न्याय ये नहीं है, ये सरकार और सत्ता में बैठे लोगों का अन्याय है। तो अन्याय कब तक करोगे? जब तक सत्ता में हो। सत्ता में अगर आज आप हैं और सत्ता का बल का दुरुपयोग कर रहे हैं तो कल फिर आप भी तैयार रहो। ऐसा नहीं है कि सत्ता में समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं आएगी। फिर जिस तरीके का आप बोगे, अगर अपने फसल के लिए खेत में गेहूं बोगे तो फिर गेहूं ही काटोगे। आज जो तुम समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ और विपक्ष के लोगों के साथ में बदले की भावना कार्रवाई कर रहे हो, तो इससे आप भी सावधान हो जाओ। ऐसा नहीं कि अगर आज आप आजम खान को प्रताड़ित आप कर रहे हो, सबसे हाई जो सजा होती है, सबसे ज़्यादा जो संविधान ने जुर्माना दिया है वो आपने लगा दिया। आप 6 महीना भी कर सकते थे, साल भर भी कर सकते थे, 2 साल भी कर सकते थे, लेकिन आपने जो एक तरफा कार्रवाई की है, किसी से साक्ष्य नहीं, किसी सबूत नहीं, जो मर्जी आओ कर दो, तो इन सब चीज़ों का अन्याय का अंत होता है। लेकिन जब आपका अंत आएगा तो फिर लोग आपसे भी इसी तरीके के सवाल और जवाब करेंगे। आजम खान की तो कट जाएगी, आजम खान साहब की तो कट जाएगी, लेकिन आने वाला समय वो चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, ये मैं सबकी बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है, क्या यूपी में मुसलमान होना अपराध है क्या? नहीं, मुसलमान होना अपराध क्या है, लेकिन जब बदले की भावना से कार्रवाई होगी, अगर आप बहुत बड़े ईमानदार आप लोग ही अपने कहलाते हैं और ईमानदारी और निष्पक्ष होकर के कार्रवाई करिए। मैं समझता हूँ आप ईमानदारी की बात नहीं करते हैं। आप जहाँ पर नाम आता है मुसलमान का, वहाँ पर आप बदले की भावना करते हैं। हर जगह पे आप हिंदू और मुसलमान को सिख से ईसाई को उससे लड़ाने का काम करते हैं। तो ये बदले की भावना से जो कार्रवाई हो रही है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। समय आने पर इसका जवाब दिया जाएगा। अच्छा, अभी देवरिया में गलत कर रहे हैं, ये आपका कोई उससे देवरिया के और इस मैटर से क्वेश्चन अलग अलग है। ये आप गलत कमेंट कर रहे हैं। ये न्यायिक प्राणी की बात है और उनके साथ तो जबरदस्ती की जा रही थी।
वहाँ का पहले सुनिए, बताएं। आप दिक्कत में बात करिए, आप एक साइडर बहु करे बात मत करिए। बोलिए। वहाँ पर जो बात हो रही थी प्रेम यादव जी के साथ में,